हैं तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो, कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे, और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या। हम क्या जाने भाई, वाह। अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो, और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या। कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो, जवाब दो इस बात। उसकी खा रहा था, उसकी पी रहा था, उसकी पहन रहा था। हमारे बेदिल प्रधानमंत्री ने और बेदिल हमारे गृह मंत्री ने 70 सेकंड में उस पर पानी फेर दिया, भूखा मार दिया, कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया। अब क्या वो बोलेंगे नहीं पाकिस्तानी? आपके सीने में दिल ही नहीं है? चीमा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान। इस दुख की घड़ी में तुम लोग नंगे हो गए हो, नंगे। और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता, और इसमें मैंने बना दिए छेद। अरे भाई, तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप? किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? ये अजमी है। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है, और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? तो आए ना, आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई, हिंदू थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा, और वो शुक्रगुजार है कि वो ईमान पे मरे, और वो बगैर ईमान के दुनिया से नहीं गए। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। ये हिंदुस्तान का मुसलमान का पैगाम है तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं आज। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या जतन करनी पड़ती है इंडिया के अंदर जिंदा रहने के लिए? इंडिया के अंदर मुसलमानों को जिंदा रहने के लिए क्या जतन करने पड़ते हैं? केले के पत्ते, फूल पेश करने पड़ते हैं बीजेपी को, आरएसएस के पांव को हाथ लगाने पड़ते हैं। भाई क्या करना पड़ता है आपको? आरएसएस के पांव को हाथ, बीजेपी का माफिया, केले के पत्ते, केले लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। क्या काम करने पड़ते हैं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है, तुम लोग को नंगा कर दिया। मजा आया। माना कि उनके वो नबी थे, लेकिन मैं देखिए, आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए मैं रुक करता हूँ। मैं रिजवान, मैं नरेंद्र मोदी की खिलाफत करता हूँ। अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? अरे ऐसे कोई किसी को नंगा करता है क्या? इमरान खान को केले का पत्ता देंगे, जाके आरएसएस के हाथ जोड़ देंगे, बीजेपी के पांव पड़ जाएंगे, तो हिंदू आएगा उसके सामने राम करेंगे। क्या जतन करने पड़ती है मेरे मुसलमानों को? तुम्हें हवा आती रहेगी इससे, तुम्हें हवा आती रहेगी। मलिया का ऑडियो डाउन रखिए, अभी मलिया का ऑडियो डाउन रखिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड, कम चीमा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप केले का पत्ता मत लगाइए, उसमें छेद मत करिए। वो आपके उन्होंने सजेशन दिया, आप मत मानिए। कोई कह तो नहीं रहा आपको जरूरी है आपको मानना। रिजवान साहब जो भी बोले वो जरूरी है आपके लिए मानना। चीमा साहब, आवाज आ रही है ना आपको? चीमा साहब आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। चीमा साहब, कभी सूरत नहीं कोई नहीं लिया, सूरत नहीं देखी थी, कभी सूरत नहीं देखी थी। नहीं, आप वहाँ खड़ी थी, आप वहाँ खड़ी थी, आप खड़ी थी वहाँ। मैं बताऊँ अल्लाह ने क्या किया था? आप खड़ी थी वहाँ, आपको कैसे पता क्या था? जब नहीं पता होता है ज्यादा मत बोलिए। ना कुरान पढ़ी है, ना आपने रामायण पढ़ी है, और ना संविधान पढ़ा है, और आके आप बातें करेंगे। अरे मुस्लिमीन निकालो, मुस्लिमीन निकालो। तुम तो चाहते हो कि पंचर बनाए लोग। हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है? आज मोना आलम पूरे देश को ये बताएंगी। जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहाँ माइनॉरिटी में ये लोग हैं, उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं, और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है पंचर नहीं बनाएंगे, समय बदल गया है। अब महिलाएं IAS ऑफिसर बनेंगी, पायलट बनेंगी। तुम पंचर बनाना चाहते हो, बनाओ। अपना देखो अपने मजहब में क्या क्या चल रहा है, कितने डाउरी टैक्स हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक का विरोध किया था तुम्हारी पार्टी ने, मैडम। मेरी बहना ट्रिपल तलाक को जब अपराध बना रहे थे तो वो ऐसे ही कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, इसलिए ना बताओ। कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। भारत है ये। मजा आया। हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया ठीक है, या हिंदू हमारे नहीं है, या क्रिश्चियन फोबिया हमारे नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जियोफोबिया या हिंदू फोबिया
या क्रिश्चियन फोबिया हो, सीधी बात है। अपना मजहब देखो, उसका मजहब देखो, हिंदू मुस्लिम करो, यही कर रहे हो ना आप लोग, यही चाहते हो ना इस देश में, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। सईदा फलक, अभी इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, पहले भारत है या पहले धर्म है? पूछिए, पहले देश या धर्म? एक सवाल पूछिए आदिति जी, धर्म पहले कि देश पहले? पूछिए, इनको एक्सपोज करने दीजिए। देश पहले कि धर्म पहले? पूछिए अभी। बीच में क्यों आ रहे हैं? अरे आगे बढ़ो। देश पहले कि धर्म पहले? बताइए। हिजाबी प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब हिजाबी अध्यक्ष बनाओ पार्टी का, हिजाबी अध्यक्ष बनाओ, किताबी प्रधानमंत्री। एनआरसी कानून कहाँ है? क्या इसने एनआरसी कानून पढ़ा है? क्या एनआरसी कानून पार्लियामेंट से पास हो गया है? क्या राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं? जब तक कानून पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, संवैधानिक दृष्टि से वो कानून माना नहीं जाता। तो ये कौन से एनआरसी की बात कर रहा है वापस लेने के लिए? इसीलिए मैं इन लोगों को जाहिल बोलता हूं, तो आप लोग मुझ पर नाराज होते हैं। यहाँ पर हम राइट के लिए बात कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं। ये जो आग लगी है ना, ये बहुत अच्छी है अदिति जी। ये लोग जो संविधान को आग लगाना चाहते थे, आज इनके दिलों में आग लगी है, क्योंकि संविधान का पालन हो रहा है और ये लोग उच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है। इंतजार किया जाए, ना कि भड़काऊ बयानबाजी की जाए। सबसे पहले समझिए कैसे, सबसे पहले समझिए कैसे। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं पक्ष को कह रही हूँ, मैं राइट लेफ्ट सेंटर सबको कह रही हूँ। आप सब दुहाई तो देते हैं संविधान की, लेकिन फिर अपनी राजनीति चलाने लगते हैं। आप अपनी राजनीति चलाने लगते हैं। रोशनी कुशल, राजनीति में पार्टी कर रही है, आगे पार्टी के पीछे नहीं है। सईदा फलक, बारिश पठान जवाब, ये जाहिलों वाली बात। सबसे बड़ा जाहिल रिजवान है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे हमारे किसान भाइयों को एमएसपी के टाइम कि नहीं, ये किसानों के हक में है। हंसो हंसो, मक्कारी की हंसी पब्लिक देख रही है। फिर इस देश में शरीयत भी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीयत मजहब पर आधारित है। शरीयत से तौबा करो, फिर आगे बोलो। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं शरीयत की बात कर रहे हैं। मैं संविधान की किताब लेके बैठा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ये शरीयत में चले गए, ये सऊदी में चले गए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब इनको क्या जवाब देंगे? अरे भाई, अरे अमीश भाई, मुझे मेरे सामने किसी अच्छे को लाओ, समझदार करो, इसको लेके शरीयत से तौबा करो, क्योंकि शरीयत भी मजहब के किससे क्या करना मुझे मालूम है। शरीयत से तौबा करो। तुमसे सीखना नहीं है शरीयत क्या है, कायदा कानून क्या है। मुझे शरीयत तुमसे सीखना नहीं है, कायदा क्या है, कानून क्या है। सईदा फलक, चिल्ला देखो कैसे रे, आग लग गई है। रोशनी कुशल, पानी है तो डाल दीजिए थोड़ा सा, दिलों में आग लगी है कि संविधान का पालन हो। कैसे हमारे हिजाब से आग लग रही है ना, पता चलेगा। बस हो जाओगे आग में, नफरत की आग में भस्म हो जाओगे। मुस्लिम नाम रखेंगे पार्टी का। सुमित भाई, मेरे बड़े भाई ओवैसी साहब हकीकत से बिल्कुल परे हैं। वो बैरिस्टर हैं, लेकिन मैं भी एक अधिवक्ता हूं प्रैक्टिसिंग, और मैं आप लोग को बताता हूं कि ये कानून आया क्यों। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या बैन करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक लॉ आता है। जब पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बैन करी गई, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें ओवैसी साहब भी बैठने चाहिए थे। और ये लोग जिम्मेदारी से कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सलाम करते हैं, और अपने इजारों को, दारुल कज़ाओं को, अपने मरकजों को, अपने इंस्टीट्यूट को, मौलवियों को, मुफ्तियों को, काजियों को, औरतों को, मर्दों को हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे देश से तलाक़े बिद्दत खत्म हो गई है, और तलाक़े बिद्दत के खिलाफ हम फतवा देते हैं। और अगर तलाक़े बिद्दत होगी, वो तलाक़े बिद्दत नहीं मानी जाएगी, तो ये कानून नहीं आता। इन लोगों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखानी शुरू करी, सरकार को आंखें दिखानी शुरू करी, एक के बाद एक ट्रिपल तलाक होते रहे, तो इन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। आज जो लैंग्वेज ओवैसी साहब बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज इनको 24 अगस्त को बोलनी चाहिए थी। आज बहुत देर हो गई है, अब कानून आके रहेगा। हमारे मुस्लिम रिजवान भाई सुन लेते या तो है ही नहीं, और जो है वो माशाअल्लाह है। जब नैया डूब जाती है तो इनको होश आता है। इन लोग की गलती की वजह से कानून आ रहा है। गवर्नमेंट बहुत सही कर रही है ये कानून। ठीक है, सुनते हैं जवाब ओवैसी साहब। मैं गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डालूंगा
किसी की माँ में दम नहीं है मुझे रोकने के लिए, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। आप कौन होते मुझे बोलने वाले आंख में आंख ना डालूं? मुझे आवाम ने मुंतखब की आंख में आंख माँ का नाम ना लीजिए ओवैसी साहब। डोंट गो ऑन मदर, डोंट गो ऑन मदर, डोंट गो ऑन मदर। आई विल गो ऑन योर फादर, आई विल गो ऑन योर फादर। नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए जाकर, ये लॉ है। पूरे कोर्ट्स को उसको फॉलो करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज आप बात बोल रहे हैं, ये बात आपने 23 अगस्त को क्यों नहीं बोली ओवैसी भाई कि ट्रिपल तलाक इज नॉट तलाक? ये बात आपने 23 अगस्त को क्यों नहीं बोली जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।